Good morning student, myself Mahesh Kumar Sharma. Today's topic is central bank. I will discuss about central bank. What is meaning of central bank? What is central bank and function of central bank? First of all, central bank is an apex body that controls, operates, regulates and directs the entire banking and monetary structure of the country. जो सेंट्रल बैंक है वो सभी बैंकों के क्या है, टॉप पर है. इट मीन्स अपेक्स बॉडी ऑफ द बैंकर. अगर देखा जाए तो जो सेंट्रल बैंक हो वो सबसे टॉप पर है, बाकी नीचे सारे बैंक. हर एक कंट्री के अपना सेंट्रल बैंक होते हैं. अब जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो इंडिया के भी अपने सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है आरबीआई. ठीक. अब आरबीआई का काम क्या है, यहाँ पर लिखा है कि सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बॉडी ऑफ डेट कंट्रोल्स. जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकों क्या होता है, अपेक्स बॉडी होता है, मतलब सबसे टॉप के पर होता है. कंट्रोल्स मतलब वो सभी बैंक, उसके नीचे जितने भी बैंक होते हैं उसको कंट्रोल करता है. ऑपरेट्स मतलब उसको ऑपरेट करता है. रेगुलेट्स मतलब उसको जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो कराता है. एंड डायरेक्ट्स और उसको डायरेक्शन भी देता है कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है. एंड द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर और मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, पूरी मॉनेटरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री का पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है, सेंट्रल बैंक के पास होता है. ठीक. अब इसी से रिलेटेड दो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं कि आरबीआई वाज इस्टेब्लिश्ड इन अप्रैल 1935. इसको याद करना कि जो आरबीआई है ये कब इस्टेब्लिश हुई, 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935. अंडर रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934. लिखा है रिजर्व बैंक इंडिया एक्ट पास्ड इन 1934. जो ये पास हुआ था आरबीआई एक्ट 1934 में और इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल 1935 में. ठीक. इसके बाद लिखा हुआ है सेंट्रल बैंक इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री. हर एक कंट्री का सेंट्रल बैंक अपना अलग अलग होता है, उसका अलग अलग नेम है. जैसे अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पाकिस्तान का बात किया जाए तो पाकिस्तान ऑफ इंडिया. इसी तरह यूके का बात किया जाए तो बैंक ऑफ इंग्लैंड. यूएसए का बात किया जाए तो फेडरल रिजर्व सिस्टम. यूएसए का फेडरल रिजर्व सिस्टम, यहाँ के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है, फेडरल रिजर्व सिस्टम. यूके का बैंक ऑफ इंग्लैंड और इंडिया का बता ही रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अब देयर आर मेनी फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक के बहुत सारे वर्क होते हैं, फंक्शन होते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है. पहला है करेंसी अथॉरिटी. पूरी होल करेंसी अथॉरिटी किसके पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास, एक्सेप्ट फॉर कॉइन्स एंड 1 रुपीज़ नोट. इसको और डिटेल में हम आगे एक्सप्लेन करते हैं. पहले मेन जो इसके मेन फंक्शंस है उसको हम लोग जानते हैं. पहला है करेंसी अथॉरिटी, दूसरा बैंकर टू द गवर्नमेंट, थर्ड है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, थर्ड है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट एंड फिफ्थ इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट. कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट ये क्या है, मेन फंक्शंस है. इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे. बाकी इसमें सभी को एक एक करके हम आगे एक्सप्लेन करते हैं कि करेंसी अथॉरिटी में क्या क्या होते हैं, बैंकर टू द गवर्नमेंट में कौन कौन सी अथॉरिटी होती है, बैंकर्स ऑफ बैंक एंड सुपरवाइजर में क्या होती है, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट में क्या होती है, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है. थोड़ा आवाज़ आप लोग को आ रही होगी खटपिट की, उसको आप लोग इग्नोर करिएगा. उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं. क्यों, क्योंकि इसी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं. बाकी आगे हम एक एक करके अब सीखेंगे कि इसके मेन फंक्शंस क्या क्या है इससे रिलेटेड. फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज करेंसी अथॉरिटी. करेंसी अथॉरिटी हर एक बैंक को नहीं होता है. जो भी जिस कंट्री का सेंट्रल बैंक रहेगा उसी को अथॉरिटी रहती है कि कितनी करेंसी हमको क्या करना, प्रिंट करना, छापना है और नहीं. जैसे इंडिया में, तो इंडिया में जितने भी पेपर नोट होते हैं
एक्सेप्ट फॉर 1 रुपीज़ के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी पेपर नोट होते हैं सारे के सारे अगर प्रिंट करने की अथॉरिटी है तो किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। जैसे देखते हैं किस किस की नोट होते हैं। अगर 1 रुपीज़ का नोट छोड़ दिया जाए तो 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10, 50, 10 के बाद 20, 50, 100, इस 500 और 2000 का, ये सारे के सारे नोट कौन प्रिंट करती है? सेंट्रल बैंक। अब ये बात आता है कि जो 1 रुपीज़ का नोट होता है और क्वाइन और क्वाइन, ये कौन छापता है? अगर इसकी बात की जाए तो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो होती है, ये बाकी के जो नोट्स होते हैं ये सब कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब 1 रुपीज़ के नोट और क्वाइंस जो भी प्रिंट करता है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बाकी इसके अलावा जितने भी पेपर नोट होते हैं सब के सब प्रिंट करने वाले अथॉरिटी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। सेकंड है इसके फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो हर एक बैंक गवर्नमेंट का बैंकर नहीं होता है। जो भी सेंट्रल बैंक है, जिस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वही बैंक वहाँ के गवर्नमेंट का बैंकर होता है। मतलब गवर्नमेंट का कुछ भी लेना देना हुआ, डिपॉजिट हुआ, कैश ड्रॉप हुआ, कुछ भी हुआ, वहाँ का बैंक से जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो केवल सेंट्रल बैंक से होते हैं। जैसे इंडिया में RBI से होते हैं, यहाँ पर सभी स्टेट में यही सेंट्रल बैंक को क्या है? अथॉरिटी मिली है। बट एक एक्सेप्शन है कि जम्मू एंड कश्मीर को इसको अलग किया गया है। सारे स्टेट क्या करते हैं? बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल बैंक RBI, बट एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। बट जब उसे वहाँ से 370 धारा क्या हुए, सेक्शन 370 वहाँ से हट गया तो वहाँ भी ये क्या हुआ है? अप्लाई हो गया है कि वहाँ के भी बैंकर कौन होगा? सेंट्रल बैंक होगा। ठीक है, वहाँ के भी गवर्नमेंट का बैंकर कौन होगा? सेंट्रल बैंक, इट मीन्स RBI होगा। ठीक है, ये बात समझ में आए कि जितने भी गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन्स बैंक से रिलेटेड होते हैं वो केवल किस बैंक में होते हैं? सेंट्रल बैंक में। तो एक तरह से कहा जाए कि गवर्नमेंट का जो बैंकर है वो कौन है? सेंट्रल बैंक है, बाकी कोई बैंक नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जैसे कस्टडी बोला जाता है नहीं, उसी तरह है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मतलब जितने भी कैश रिजर्व होते हैं वह किसके कस्टडी में होते हैं? तो ये बोला जाए कि कस्टडी मीन्स एक रिजर्व जो लॉकर बोला जाए तो किसके पास होता है? RBI के पास। वो भी इसका फंक्शन है, जिसमें फर्स्ट बोला है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। मतलब एक क्या है? कैश रिजर्व का कस्टडी होता है कौन? सेंट्रल बैंक। सेकेंड है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये इंपॉर्टेंट है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट मतलब कोई भी जैसे कमर्शियल बैंक है, अगर उसको किसी भी तरह के कोई भी नीड्स हुई तो लास्ट में किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। कि उसमें अगर उसको पैसे की नीड्स हुई या किसी और चीज़ की नीड्स हुई या जो भी चीज़ है उसको अगर नीड्स हुई या गवर्नमेंट को भी नीड्स हुई या किसी और लोग को नीड्स हुई, तो अगर कहीं किसी बैंक पर वो नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो लास्ट किसके पास जाता है? RBI के पास। ठीक है, RBI के पास हो जाता है। मतलब कहीं अगर कुछ भी नहीं हुआ तो RBI के पास ये उम्मीद रहती है कि वहाँ पर जाएंगे तो मेरा काम होगा, डन होगा। ठीक, उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। क्लियरिंग हाउस मतलब सारे क्लियरिंग, मतलब जो सेंट्रल बैंक है वो सारे क्लियरिंग हाउस का मतलब ये हुआ कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए उसका अगर लेखा जोखा कहा जाए, ट्रांजेक्शन्स कहा जाए, तो कौन करता है? RBI करता है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि ये क्या है? ये इसमें जो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड है, ये 5 इसके फंक्शन हैं।
ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें से कोई एक अलग से पूछ देता है या तो इस फंक्शन को डिराइव करने के लिए पूछता है। इसमें पहला है रेपो रेट। व्हाट इज रेपो रेट? तो रेपो रेट मैंने बता दिया, अभी बता रहे हैं कि रेपो रेट जो होता है वो बैंकों का क्या होता है कि किसी बैंक से हम शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए जब कमर्शियल बैंक से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं, तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रखते हैं, क्या देते हैं, उसी को बोलते हैं क्या है, रेपो रेट। होगा फिर से, जैसे इसमें रेपो रेट का डेफिनेशन है, रेपो रेट इज द रेट ऑफ एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। जो शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए कमर्शियल बैंक से जो भी हम लेंड करते हैं, पैसा लेते हैं, तो उस पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हमने क्या बोला, रेपो रेट। जस्ट अपोजिट बैंक रेट क्या होता है या डिस्काउंट रेट? बैंक रेट होता है कि जब लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, यही चीज़ होता है, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। और बैंक रेट और डिस्काउंट रेट क्या होता है कि जब उसको लॉन्ग टर्म के लिए, कोई भी अपने लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जब कमर्शियल बैंक से हम जो पैसा लेते हैं उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं बैंक रेट और डिस्काउंट रेट। अब ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जितने भी कमर्शियल बैंक है या अपना सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक को ये अथॉरिटी है कि वो कोई भी सिक्योरिटी को सेलिंग और परचेज अपने हिसाब से कर सकता है। उसका क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वो किसी से ऑथराइज मतलब किसी से अथॉरिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो चाहे जिस सिक्योरिटी के चाहे अपने से उसको सेल कर सकता है, परचेज कर सकता है, किसी से किसी तरह का उसको क्या है, परमिशन नहीं लेना है। नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर कोई भी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट है तो क्या है, CRR और SLR, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। जो CRR है कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, इसको हम बता दें, कैश रिजर्व रेशियो इज रेफर टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट ऑफ कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के बीच जो भी पैसे केप्ट किए गए, रखे गए हैं, उनके बीच करा के जो भी डिमांड होता है, मिनिमम परसेंट ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, दैट इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। और SLR क्या होता है, SLR क्या होता है, इसको इट रेफर टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज विच कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मिनिमम विद देमसेल्फ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या है, मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक से जो मिनिमम डिमांड रखा जाता है वो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। और यहाँ अपने आप से देम सेल्फ मतलब अपने आप से कस्टमर से जो भी होता है उनसे जो लिक्विडिटी रेशियो होती है उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अगर कहीं भी ऐसा कुछ हुआ कि हमको किसी तरह का बार्गेनिंग मार्जिन रखनी है तो किसके पास अथॉरिटी है, केवल और केवल सेंट्रल बैंक के ही पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। इसका लास्ट फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसा नाम से लग रहा है, कस्टोडियन मतलब कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कि जितने भी फॉरेन करेंसी होती है उसको एक्सचेंज करने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास। और उससे रिलेटेड, उस फॉरेन करेंसी से रिलेटेड जितने भी मनी कलेक्ट होते हैं उसको रिजर्व कौन करता है, सेंट्रल बैंक। बाकी और किसी के पास कोई अथॉरिटी ऐसा नहीं होता कि वो फॉरेन करेंसी अपने पास रख दे। ठीक, तो ये सेंट्रल बैंक के पास ही क्या होती है, पूरी तरह से अथॉरिटी होती है कि कोई भी फॉरेन करेंसी हो अपने पास वह रिजर्व कर सकता है। इस तरह देख रहे हैं कि जो 5 मेन फंक्शंस दे सेंट्रल बैंक के, एक एक करके मैंने एक्सप्लेन किया। अगर थोड़ा बहुत इसमें से छूट गया हो या ना भी बताए हो हम, तो उसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा कि बुक से पूरी लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे तो उसमें जो चीज़ ये मेरे बताने से अगर छूटता है तो उसको आप अपने से समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता है तो जिस वर्ड या जिस टर्म का मतलब नहीं समझ में आता है, उसकी मीनिंग नहीं समझ आती, उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा।
इस तरह से ये जो बैंकिंग, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक, दो बैंक हमको पढ़ना था। दोनों बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, क्या क्या इस बैंक में होते हैं, ये सारे मैंने क्या किया 2 से 3 वीडियो में ख़त्म कर दिया। इस तरह से आपके ये चैप्टर क्या हुए, फिनिश हुए। आगे जो भी नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है कि नहीं, जो यहाँ बताया जा रहा है वो बहुत अच्छा है, मैटर जो है दिया जा रहा है वो भी बहुत अच्छा है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स जितने भी सर्कल में हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास मेरे वीडियो पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हेल्प ले सकें। थैंक यू सो मच।